हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मैथ्स बाय कृति। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी के क्लास 9th का मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 6.1 का। ठीक है, तो जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जिसमें डायमीटर, रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन में आर्क के बारे में पढ़ना है। आर्क क्या होता है? आर्क एक चाप खींचा जाता है। ठीक है, आर्क का डिफिनेशन क्या होता है? आर्क का डिफिनेशन होता है सर्कल के किनारे का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, कहीं से भी, जैसे सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। जैसे ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये सर्कल को हम 4 पार्ट में, जैसे यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है वैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसी को 1 पार्ट और डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए इसको 1 पार्ट डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, मेरा सेंटर हो गया। और यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे आर्क। और ये क्या हो जाएगा? ये माइनर आर्क होगा। ठीक है, माइनर आर्क होगा, छोटा वाला। और ये जो बाकी होगा वो मेजर आर्क होगा, बड़ा वाला होगा आर्क। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। ये आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें सिर्फ रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकालना था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आर्क निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कैलकुलेट the length of the arc of a circle if फर्स्ट दिया हुआ है इसमें the radius is 3.5 centimeter and the एंगल बनाता है at the सेंटर से जो एंगल बना रहा है is 60 डिग्री। ठीक है, वो क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? क्या है ये मेरा देखिए आर्क है। ठीक है, ये मेरा आर्क है। यहाँ से क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है वो। तो एंगल का पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, एंगल मेरा क्या है? मेरा ये जो एंगल बना रहा है कितना है? एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और रेडियस कितना है? रेडियस हम लोग को पता है, ये क्या है हमारा? ये हमारा रेडियस है। इतना दूर डिस्टेंस सेंटर से बाहर का जितना लाइन होता है वो क्या होता है मेरा? सेंटर से जो मेरा बाउंड्री तक का डिस्टेंस होगा क्या होगा? मेरा रेडियस होगा। और यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन मेरा हो गया। यहाँ से रेडियस मेरा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है, एंगल मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ा था, थीटा। कहाँ गया फॉर्मूला मेरा? थीटा का फॉर्मूला था। आर्क निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। और 360 × 2 पाई का वैल्यू दिया हुआ है बुक में 22/7। और आर मेरा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। 6 के टेबल से 6 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से 3 टाइम में जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 7 के टेबल से कितना टाइम में जाएगा? 5 टाइम में चला जाएगा ये। और फिर 2 के टेबल से 11 टाइम में, और यहाँ 5 टाइम में। 5 के टेबल से 5 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बचा? आर्क मेरा कितना आ रहा है? 11/4।
3। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 3 से। 3 डिवाइडेड बाई 11 3 9, यहाँ 2.06 टाइम में 18 2, मतलब अप्रोक्स कितने आते जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 3.66 मेरा आते जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे आर्क, कितना उसका जो आर्क मेरा यहाँ पे जो होगा वो कितना आते जाएगा 3.66 आते जाएगा। इसका सर्कमफ्रेंस हमरा आधा, मतलब आर्क पूरा रहता है तो ये क्या बोला जाएगा, इसको सर्कमफ्रेंस बोला जाएगा। पर ये पूरा नहीं है, बस एक छोटा सा डिस्टेंस लिया गया है सर्कल का, जिसको हम लोग माइनर आर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3.66 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं हम, सेकंड है, सेकंड दिया हुआ है रेडियस कितना है 6.3 मीटर। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 120 डिग्री मतलब जैसे इसको एक सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री 180 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा, 180 डिग्री 270 डिग्री और यहाँ पे होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है, पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यह। तो चलिए यहाँ से फिर हम आर का वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री बाई 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू है 22/7। आर का वैल्यू मेरा कितना है, आर का वैल्यू मेरा है 6.3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से 12 के टेबल में 3 टाइम में आएगा 360, 120 के टेबल में 3 टाइम में आ जाएगा। अब कोई भी कैंसिल आउट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 7 के टेबल से 63 कितना टाइम में जाएगा 0.9 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे 22 इंटू 2 इंटू 0.9/3। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ पे लिख देंगे इसको 44 इंटू 9/30 कितना होगा 639/30। यहाँ 30 से डिवाइड कर देंगे इसको, 396 1 टाइम में 30, 9 6 3 टाइम में 90, यहाँ पे होगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 2 टाइम में, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 13.2 आ गया, यहाँ पे आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन जो कि आर्क निकालना था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।